पढ़ेंगे आपका आज का आपका टॉपिक है इटरेटिव स्टेटमेंट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। देखिए इटरेशन का मतलब क्या होता है, लूपिंग होता है। लूपिंग में क्या होता है कि कोई काम को बार बार करना हो, रिपीटेड मोड, उसको लूपिंग कहते हैं। और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि जिसमें कोई कंडीशन दिया हो उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। जैसे कि अगर ये कंडीशन सही हुआ तो ये काम करना है, नहीं तो दूसरा वाला काम करना है, तो इसको क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। तो आइए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट। आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन पाइथन। एम्प्टी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए पाइथन में 3 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, एम्प्टी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। तो एम्प्टी स्टेटमेंट का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जो जस्ट स्किप करने का काम करता है स्टेप को, जैसे कि पास, PASS, पास। पास क्या करता है? सिंपली कुछ भी नहीं करता है। ये क्या करता है, जो ऑर्डर में प्रोग्राम चल रहा होता है हमारा, उस स्टेप को अगले स्टेप पे चला जाता है वो, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एम्प्टी स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं, एम्प्टी स्टेटमेंट। अगला क्या है, सिंपल स्टेटमेंट। जो एक लाइन का स्टेटमेंट होता है उसको सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। सपोज दैट A = B + C। अब ये स्टेटमेंट क्या करता है, B और C को ऐड करके A में असाइन करने का काम करता है। तो इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, सिंपल स्टेटमेंट कहेंगे। क्लियर है? अगला क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट। 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट को मिला करके जब कोई स्टेटमेंट बनाया जाता है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो उसको कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे कि ये, इफ A > B, प्रिंट A। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है। इसको हेडर कहते हैं, इसको बॉडी कहते हैं। इसमें क्या है कि जब ये ट्रू होगा तभी ये स्टेटमेंट रन करेगा, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ये नहीं करेगा। और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव हैं, तो इसको क्या कहेंगे, एक दूसरे से रिलेटेड स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। A = 3 + 5। ये क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। फिर करें क्या, PRINT, प्रिंट A। अब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों इंडिपेंडेंट है और दोनों सिंपल स्टेटमेंट है, क्योंकि एक ही काम करने के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। रन कराइए, देखिए। ठीक, एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे पास जो है वो एम्प्टी स्टेटमेंट होता है, PASS। अब देखिए इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रन कराइए, सेम रिजल्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि पास जो है सिंपल अगले स्टेप पे चला जाता है। ठीक है, एम्प्टी स्टेटमेंट पास को क्या कहेंगे, एम्प्टी स्टेटमेंट कहेंगे। और ये A = 3 + 5 और प्रिंट A, ये क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। अब होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। सपोज दैट यहाँ पे B = 30, if A is less than B, print B is greater than A। ओके, रन कराइए। देखिए B > A बोल रहा है। क्यों? क्योंकि A की वैल्यू क्या होगी, 5 + 3 8 होगी, और जो 8 है वो 30 से छोटा है, इसलिए B ग्रेटर बता रहा है। तो इसमें क्या है कि ये जो दोनों लाइन है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट जब भी आएगा उसका एक हेडर पार्ट होगा, जो यहाँ पे इफ A > B हेडर पार्ट है, और ये इसका बॉडी पार्ट है। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। ठीक है, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल क्या होता है कि किस ऑर्डर में हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो कौन से ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। सपोज दैट बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, लाइन बाय लाइन हम करीब 10 स्टेटमेंट लिख करके प्रोग्राम में लिखे हुए हैं। प्रोग्राम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट होता है। तो कई सारे स्टेटमेंट जब होते हैं तो किस स्टेटमेंट के बाद कौन सा स्टेटमेंट रन करेगा, ये कैसे डिसाइड होता है, ये स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल से डिसाइड होता है। ठीक है, कंट्रोल से डिसाइड होता है कि किसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा। पहला होता है सीक्वेंशियल। ठीक है, सीक्वेंस में फ्लो कंट्रोल, जो सीक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल होता है वो क्या करता है, सिंपली 1 लाइन, फिर उसके बाद उसका अगला लाइन, उसके बाद उसका अगला लाइन, यानी अप टू टॉप टू बॉटम मैनर में फॉलो करता है। सपोज दैट ये
ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 1 पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जब खत्म हो जाएगा तो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 2 होगा और स्टेटमेंट 3 होगा। तो इसको क्या कहेंगे, सीक्वेंशियल, मतलब ये सीक्वेंस में अपना पहला दूसरा तीसरा, यानी इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें फिलहाल इसमें कोई ऐसा कोड नहीं लिखा हुआ है जिसके थ्रू इसको ना करके डायरेक्ट यहाँ पे चला है। समझ में आया? तो यानी जब किसी भी लाइन को स्किप ना किया जाए और लाइन बाय लाइन जैसे जैसे स्टेटमेंट आगे आगे आता जाता है वैसे वैसे अगर एग्जीक्यूट करा रहा है तो उस टाइप के एग्जीक्यूशन को क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल। अभी जो हमने जो एग्जाम्पल देखा था यहाँ पे, इसको हटा दीजिए, इस लाइन को हटाइए। ये क्या है, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि ए में 3+5 को जोड़े ना और सीधे क्या कर दे, वो ए को प्रिंट कर दे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ए इक्वल टू 3+5 बिना जोड़े उसको ऐड कर दे। एक और एग्जांपल देते हैं, देखिए यहाँ पे b इज इक्वल टू 30, सपोज दैट। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट हो जाएगा b आपका। अब देखिए ये क्या करेगा, पहले इसको ऐड करेगा, फिर इसको असाइन करेगा, फिर पास को स्किप करेगा, फिर प्रिंट ए करेगा, फिर प्रिंट बी करेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है इसमें फिलहाल के लिए कि डायरेक्ट यहाँ के बाद सीधे लास्ट वाली लाइन पे चला जाए। यानी ये हर लाइन को एग्जीक्यूट करता हुआ टॉप टू बॉटम आएगा, तो इसको क्या कहेंगे, सीक्वेंशियल कहेंगे। देख लीजिए 8 किया 30 किया, क्लियर है। अगला आ जाते हैं, अगला टॉपिक क्या था आपका, अगला था सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन में ऐसा होता है कि ढेर सारे स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं और कुछ कंडीशन दे दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, अगर वो कंडीशन सही होगा तो एक स्टेटमेंट चलेगा और नहीं सही होगा तो दूसरा स्टेटमेंट चलेगा। समझ में आया बात? ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऐसे करके कंडीशन है, ये कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे कोई कंडीशन डाल दिया जाएगा, अगर ये सही होगा तो ये चीज़ चलेगा, अगर ये गलत होगा तो ये चीज़ चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे तो रिव्यू कर दीजिए। इफ a इज लेस देन b, प्रिंट b इज ग्रेटर else print a is greater। अब यहाँ पे लास्ट में आकर क्या लिखते हैं, एंड प्रिंट थैंक्स फॉर वॉचिंग। होता है। अब इसमें क्या है, देखिए जैसे इसको हम रन कराएंगे, ठीक है, ये कैसे रन करेंगे, देखिए यहाँ पे b इज ग्रेटर बता रहा है। यहाँ पे दो चीज लिखे थे, b इज ग्रेटर और a इज ग्रेटर, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको पता चल जा रहा है कि क्या है, ये a b से छोटा है, इसलिए इस वाले को एग्जीक्यूट कर रहा है और इसको ना करके डायरेक्ट यहाँ पे चला आ रहा है। यानी अब देखिए ये सीक्वेंशियल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस ब्रेक हो गया। मतलब ये रन किया, ये रन किया, ये रन किया, ये यहाँ पे जैसे तो पहुँचा ये, तो ये कंडीशन के आधार पे इसको रन किया, लेकिन इसको स्किप कर दिया, इसको छोड़ दिया और यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे सीक्वेंस ब्रेक हो गया। तो ये क्या होगा, ये कंडीशनल हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम b को 3 कर देते हैं, सपोज दैट, ठीक है, b को 3 कर देते हैं, अब बोलेगा a इज ग्रेटर, यानी कि अब इस वाले को एग्जीक्यूट किया और इस वाले को छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, कंडीशनल है। कंडीशन के आधार पे या तो ये होगा या तो ये होगा। समझ में आ गया बात? ठीक है, अगला देखते हैं, इटरेशन क्या होता है। देखिए अब तक हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, कंडीशन जब सही होती थी तो एक काम करता था, गलत होती थी तो दूसरा काम करता था। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन भी होता है ना कि कुछ प्रोग्राम हम ऐसे भी लिखते हैं कि जब तक कोई खास कंडीशन सही होती रहे तब तक रिपीटेड काम करता रहे, उसके बाद जब वो गलत हो जाए तो कुछ ना करे, खत्म हो जाए।
सपोज दैट आपको मिठाई बांटनी है बच्चों में, आपको एक टोकरी मिठाई दे दिया गया और आपको कहा गया कि जब तक उसमें मिठाई है तब तक आप बच्चों को बांटते रहिए, यानी बांटने का काम आप रिपीटेड मोड में करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? कंडीशन ये है कि जब तक उसके अंदर मिठाई बची हुई रहेगी, जैसे ही मिठाई खत्म होगी आप बांटना बंद कर देंगे। तो इस टाइप की चीज़ को क्या कहेंगे? इटरेशन कहेंगे। इसी को लूप कहा जाता है, लूपिंग कॉन्सेप्ट। तो हालांकि अभी केवल यहाँ पे थ्योरी बताना है, लेकिन फिर भी आपको एक डेमो के तौर पे हम बता दे रहे हैं। डेमो आपका ये है, फोर ए इन रेंज 5 प्रिंट ए। और ए में यहाँ क्या डाल देते हैं? नहीं, प्रिंट क्या करना है? प्रिंट कर देते हैं हाय। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। अब देखिए 5 बार क्या किया है? हाई प्रिंट किया है। अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे भी थ्योरी समझा रहे हैं। अगली वीडियो में इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाया जाएगा, तो अभी एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है कि ये रेंज बता रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब तक 0 से लेकर के स्टार्ट करेगा और 4 तक जाएगा, ए की वैल्यू बार बार अपडेट होगी, 0 से स्टार्ट होगी और जो रेंज रहता है उससे एक कम तक जाता है, यानी कि 0 1 2 3 4 तक जाएगा और क्या करेगा? उतनी टाइम वो प्रिंट करेगा हाई, और जैसे ही 5 पे पहुंचेगा वो बाहर निकल जाएगा। यानी इसमें कंडीशन क्या है? ए की वैल्यू जो है जब तक 5 नहीं हो जाती है तब तक आप हाई प्रिंट करते रहिए। तो देखिए यहाँ रन कराए हैं तो 1 2 3 4 5 बार वो क्या किया है? हाई को प्रिंट किया है, और जब 5 हो गया, उसका कंप्लीट हो गया टास्क, तो बाहर निकल गया है। समझ में आया? तो यही पे यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये करो। हम लोग एक ही स्टेटमेंट दिए थे उसमें हाई प्रिंट करने का, चाहे तो वहाँ पे नीचे कुछ और भी दे सकते हैं, 4 5 भी दे सकते हैं। उसके बाद क्या करेगा? फिर यहाँ पे आएगा, फिर कंडीशन देखेगा 5 से छोटा है, नीचे आएगा, फिर से यहाँ पे आएगा, फिर बोलेगा 5 से छोटा है, फिर नीचे आएगा, हाई प्रिंट करेगा, फिर बोलेगा 5 से छोटा है, और जैसे ही वो 5 तक पहुँच जाएगा वो बाहर आ जाएगा और एग्जिट कर जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्या है? तो हाय स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की टॉपिक आपकी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए ताकि सबको ये इसका फायदा मिल सके, और सभी जो रूरल एरिया से बच्चे आ रहे हैं उनको अपने मोबाइल में ही प्रैक्टिकल करने का मौका मिल सके, ताकि उनको जिनके पास लैपटॉप नहीं होता उनको कोई दिक्कत ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। On the track, on my feet to the back, like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slid around like the hate in the gaff.